और बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां पर चंपा षष्ठी उत्सव की धूम है, जो कि बड़े ही धूमधाम से यहां पर मनाया जाता है। इस महोत्सव में लोग अपने कुल देवता की पूजा मंदिर लाकर करते हैं और यही नहीं, भगवान को बैंगन का भरता और रोटी का भोग लगाया जाता है। इस पर्व को किसानों का पर्व भी कहा जाता है और किसान अपने भगवान शिव का स्वरूप इसे मानते हैं। इसीलिए इलाके के किसान अच्छी फसल की कामना भगवान से करते हैं। फूलों से मंदिर का श्रृंगार, ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि, चंपा षष्ठी उत्सव पर उल्लास। अपने देवता के दर्शन के लिए उमड़े हजारों की संख्या में श्रद्धालु। महाराष्ट्र के बारामती में कुल देवता जेजुरी के खंडेराया मंदिर में चंपा षष्ठी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। चंपा षष्ठी जेजुरी के खंडेराया का मुख्य उत्सव है, इसलिए लोग अपने परिवार के देवताओं की मूर्ति को लेकर जेजुरी किले पर आते हैं और मंदिर में कुल धर्म और कुलाचार की परंपरा निभाते हैं। इस खास मौके पर भगवान खंडेराया को बैंगन का भरता और रोटी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दरअसल ये उत्सव महाराष्ट्र और कर्नाटक में खासकर मनाया जाता है और किसान खंडोबा को भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं, जिनकी पूजा किसानों के देवता के रूप में होती है। बारामती से बसंत मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक खास घर बना है और खास इसीलिए क्योंकि नारियल के पेड़ के चारों ओर अनोखे डिजाइन से इस घर को तैयार किया गया है और इसे बनाने के लिए नारियल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह अनोखा घर अरिंदम पाल नाम के एक पुलिस ऑफिसर का है, जिन्होंने अपने नाना जी की धरोहर को संजोने के लिए इस अनूठे घर को बनवाया है। आप भी देखिए इस निराले घर की एक झलक। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। जी हाँ, ये घर बेशक बेहद हसीन है। आपने अक्सर ट्री हाउस के बारे में सुना होगा, बहुत से ट्री हाउस देखे भी होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले का एक घर ऐसा भी है जो नारियल के पेड़ के चारों तरफ बनाया गया है। तिलिस्म की तरह लगने वाली इन तस्वीरों के पीछे दिमाग है अरिंदम पाल नाम के एक पुलिस अफसर का, जिन्होंने अपने नाना जी के धरोहर को संजोने के लिए इस अनोखे घर को बनवाया है। ये घर साइंस और प्रकृति प्रेम का बेजोड़ नमूना है, क्योंकि नारियल के पेड़ के इर्द गिर्द इस 3 मंजिला मकान को तामीर किया गया है। 35 साल पहले अरिंदम बाबू के नाना जी विश्वनाथ कोनार ने ये नारियल का पेड़ लगवाया था। नाना जी का तो देहांत हो गया, लेकिन उनकी यादों को बरकरार रखने के लिए अरिंदम पाल ने तमाम मुश्किलों के बावजूद इस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए अपना नया आशिया बनवाया। सुजाता मेहरा, पूर्वी वर्धमान, गुड न्यूज टुडे। अब बात करेंगे देवघर की, जहां इन दिनों विदेशी मेहमानों ने दस्तक दे दी है। हजारों मील दूर से आए परिंदे इन दिनों देवघर के तालाबों में मौज मस्ती कर रहे हैं। हर साल ये सैलानी पंछी इस मौसम में देवघर जरूर आते हैं और खास बात यह है कि यहाँ के लोग इन विदेशी परिंदों की जमकर खातिरदारी भी करते हैं और साथ ही इनकी हिफाजत भी करते हैं, क्योंकि इन साइबेरियन बर्ड्स का आना और कुछ वक्त के लिए यहाँ पर डेरा डालना पर्यावरण की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। देवघर का आसमान इन दिनों सैलानी पंछियों से गुलजार है। हर साल की तरह सर्दियों का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर ये परिंदे यहाँ के तालाबों में दिखने लगे हैं। देवघर के नोखिल गांव का तालाब इन दिनों विदेशी पंछियों से भरा नजर आ रहा है। आसपास के गांव के लोग भी इन पंछियों का खास ख्याल रखते हैं। गांव के लोग पंछियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। माना जाता है कि देवघर के गांवों की बेहतरीन आबो हवा हजारों मील दूर से इन पंछियों को यहां खींच लाती है। यही वजह है
कि बरसों से इन सैलानी पंछियों का देवघर आने का सिलसिला लगातार जारी है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खेती से जुड़े हुए किसानों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप किसान हैं और कम लागत और कम समय में भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकती है। हिसार के किसान सुरेंद्र सिंह इस कामयाबी की मिसाल हैं। उन्होंने 10 एकड़ की जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती करके लाखों की कमाई की है और आज आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। कम लागत, ज्यादा पैदावार और बम्पर कमाई। स्ट्रॉबेरी भी इन्हीं फसलों में से एक है जिससे आप 60 से 70 दिनों में बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। यही वजह है कि हिसार के सहायरवा गांव के किसान सुरेंद्र सिंह 10 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर न सिर्फ बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि स्ट्रॉबेरी की खेती से कई किसानों और ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। मैं लगभग 2002 से स्टार्टिंग की थी। मैंने 1-2 एकड़ में लगाते थे पहले तो। अभी मैं 10 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ। अगर मेरी एनुअल इनकम की बात की जाए तो मैं 20 से 25 लाख रुपए इससे निकाल लेता हूँ प्रॉफिट। सुरेंद्र सिंह स्ट्रॉबेरी की खेती से सालाना 20 से 25 लाख रुपए कमा लेते हैं। 20 से ज्यादा किसान सुरेंद्र के साथ स्ट्रॉबेरी फार्मिंग में लगे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी इसी फार्म से चलती है। हमारा जो फ्रूट है उसको हम पैक करके पीनट्स होती है 250 ग्राम की और फिर वो 8 पीनट एक बॉक्स में डलते हैं। 2 kg का बॉक्स होता है। इसको हम दिल्ली मार्केट में बेचते हैं। यहाँ लोकल भी हिसार भी मार्केट में जब थोड़ी सस्ती हो जाती है तो यहाँ भी कुछ फ्रूट्स हमारा आ जाता है। बाकी मैं सुपर मार्केट्स में देता हूँ दिल्ली। हिसार के स्ट्रॉबेरी की मिठास सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। इन्हें दिल्ली एनसीआर के शॉपिंग मॉल और स्टोर में सप्लाई किया जाता है। हिसार उत्तरी भारत का बहुत बड़ा क्लस्टर बन चुका है जहां करीब 400 एकड़ में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग होती है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे।